एससीओ का जो 25th काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे देखो, कुछ टाइम पहले भी हमने एससीओ वाला आर्टिकल किया था, पर उस टाइम पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स गए हुए थे। एक इंडिया के एंड से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गए थे राजनाथ सिंह, और दूसरे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो जो मीटिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल सुन लो, इनकी बिजनेस काउंसिल भी होती है एक। अब ये जो बिजनेस काउंसिल होती है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पीपीपी मॉडल पे होते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो सोली प्राइवेट सेक्टर के रहेंगे। अब यहाँ पे उन लोगों को भी हम भेजते हैं इन मीटिंग्स के अंदर। अगेन मीटिंग तो एससीओ की थी, पर ये बिजनेस काउंसिल लेवल पे थी। वैसे ही फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ की भी होती है, जहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाएंगे तो फॉरेन पॉलिसीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। आज का क्या ग्लोबल पैटर्न है उसके ऊपर स्टडीज़ करी जाती हैं। तो अभी लिखा है 25th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। अब हेड ऑफ स्टेट की बात आ गई, मतलब जो कंट्री का हेड होएगा वहाँ पे उनकी मीटिंग यहाँ पे रहेगी। तभी आपने देखा सारे इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स ही आए थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग के अंदर मिलेंगे। एंड ये 25th काउंसिल थी इस बार। कौन सी लोकेशन है? तो चाइना की तियानजिन। और जिस भी लोकेशन पे कोई मीटिंग कंडक्ट होती है उसी के बेसिस पे उस डिक्लेरेशन का नाम रख दिया जाता है। तो इसका रख दिया तियानजिन डिक्लेरेशन। तो ये आ गया आपका एससीओ 25th। अभी किया प्रिया शुरू, अभी बोला ही, अभी पहला ही आर्टिकल बोला जस्ट कि क्या पढ़ना है इसमें, एससीओ के बारे में पढ़ने लगे। ओके जी, सबसे पहले तो देख लो, लोकेशन वगैरह याद रखिएगा। तियानजिन थोड़ा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, ब्रिक्स का पूछा हुआ था, आपने एससीओ का भी ध्यान में रख लेना है। तो की पॉइंट्स क्या क्या निकल के आए हैं इस बार? तो सबसे पहले तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करा, क्योंकि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर मैप के ऊपर देखोगे तो हर जगह पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है ना। इजराइल हमास देख लो, चाहे इजराइल ईरान देख लो, उसके अलावा अर्मेनिया अजरबैजान, अब तो खैर सीज फायर हो गया, रशिया यूक्रेन देख लो। उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर बात करी गई, और बोला गया है कि इस बार डबल स्टैंडर्ड्स को हम रिजेक्ट करेंगे। जब लास्ट एससीओ मीट हुई थी तो चाइना ने बड़े डबल स्टैंडर्ड खेले थे। इस बार आपने देखा होगा कि विजुअल कुछ ऐसे थे कि बड़े दोस्तों की तरह बातचीत कर रहे हैं आपस में, मतलब फ्रेंडशिप को इंश्योर कर रहे हैं कि जो बायलेटरल रिलेशन इंडिया और चाइना के हैं उनको दोबारा से हम रिवाइव भी करेंगे। मतलब यहाँ पे चाइना इस बार इस मीटिंग के अंदर खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहा था कि जो भी हमने यहाँ पे टारगेट्स रखे हुए हैं, कि चाहे से वो टेररिज्म काउंटर करना है तो उसको हम पॉजिटिव नोट पे लेके चलेंगे। अब जैसे किस चीज़ के ऊपर बातें करी, काउंटर टेररिज्म एफर्ट, कि टेररिज्म को रिमूव करने के लिए हम एफर्ट्स प्लेस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल कोऑपरेशन की, उसके ऊपर बात करी गई। और जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है टेररिस्ट का, उसको रोकने के ऊपर बात करी गई है। इसके बाद टेररिस्ट अटैक जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, पहलगाम अटैक के नाम से जिसको आप जानते हो, बात तो करी इसके बारे में, बट डायरेक्टली पाकिस्तान को कुछ नहीं बोला गया है। बस बात कर ली कि हाँ ये जो अटैक हुआ था ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक जो इजराइल ने करी थी ईरान वाली, यूएस के थ्रू हेल्प से, मतलब इजराइल के सपोर्ट में था यूएस, तो इसके बारे में भी बस कंडेम करा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आज जो एससीओ के बारे में, अभी और हैं आउटकम्स लास्ट में लिखी हुई हैं। अब पहले तो एससीओ के बारे में देख लो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शंघाई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके हेडक्वार्टर्स शंघाई में आएंगे। पहली मीटिंग शंघाई में हुई थी तो नाम पड़ गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बीजिंग चाइना में मिलेंगे। 2001 में ये बॉडी फॉर्म हुई थी और शंघाई समिट हुआ था। उस टाइम पे टोटल कौन कौन सी कंट्रीज थी? चाइना तो रहेगा, है ना, चाइना मेन आ रहा है, देखो शंघाई भी लिख दिया, हेडक्वार्टर्स भी लिख दिए, तो चाइना तो है ही इसमें नंबर 1। रशिया भी रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया बाद में ऐड हुआ था, चाइना रशिया याद रखिएगा यहाँ पे। बाकी आप सेंट्रल एशिया में 2 नाम देखते हो के से, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, तो वो भी आएंगे। उज्बेकिस्तान भी आया था, ये बाद में एंट्री हुई थी 2001 में। और थोड़ा पहले चलूँ अगर 1996 की बात करते हैं, फॉर्मल एससीओ कोई नहीं, पहले जो फॉर्मल सा ग्रुप बना हुआ था उसमें टोटल 5 ही मेंबर्स हुआ करते थे। कौन कौन? चाइना था उसमें, रशिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और एक तजिकिस्तान था। ठीक है, फिर 2001 में जब ऑफिशियल इनकी मीटिंग होती है तब जाके उज्बेकिस्तान की एंट्री हुई थी। थोड़ा ये पैटर्न याद रख लेना, मेंबर्स की एंट्री कैसे कैसे हुई है। 1996 में 5 ही थे ये पहले, है ना। उज्बेकिस्तान 2001 में जब पहली मीटिंग चली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उस टाइम पे इनकी एंट्री होती है। उसके बाद अभी के टाइम पे आप देखोगे तो टोटल आपको 10 मेंबर्स मिल जाएंगे, 2 यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, देन बाकी के 15 जो हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं।
मतलब पार्टिसिपेशन करते हैं मीटिंग्स के अंदर, पर इनका कोई ऑफिशियल रोल नहीं होता, चॉइस होती है इनके पास। अभी लाओस जैसे 15th डायलॉग पार्टनर इसमें रिसेंट वाला ऐड हुआ था। रशियन एंड चाइनीज़ ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद एससीओ का मेन एम क्या है, अभी और मेंबर्स ऐड हुए हैं, मैं वन बाय वन करवाती हूँ ईयर के हिसाब से, पर पहले देख लो इनका मेन एम क्या है। तो हर एक सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन, वो एनर्जी सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, एनी सेक्टर, उन सब में क्या करनी है, कोऑपरेशन करनी है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तभी आपने पीछे देखा काउंटर टेररिज्म, तो मतलब टेररिज्म अगेंस्ट भी फाइट करनी है। तो वहाँ पे आपको एक कॉमन सी चीज़ दिखेगी विच इज़ कोऑपरेशन। और किस लेवल पे, तो लोकल लेवल पे तो है ही, जो जो कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है उनका तो है ही, साथ में ग्लोबल लेवल पे। कई बोल देते हैं कि ये एक तरह का नाटो अलायंस है, तो आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि एक तरह से सिक्योरिटी इंश्योर करता है, पर मिलिट्री सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना। उसके बाद शंघाई की जो स्पिरिट है, दैट इज़ द कोर वैल्यू ऑफ एससीओ। अगेन म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के सारी चीज़ों में, जैसे ऐसे ना हो कि एक ही कंट्री ने मोनोपोली क्रिएट कर दी ट्रेड के केस में, जो कि चाइना करता है, पर यहाँ पे ये बोलते हैं नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल ट्रस्ट पे हम काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिलेटेड टू एससीओ। अब आ जाओ इनके मेंबर्स, ध्यान से रखना याद। तो टोटल अभी के टाइम पे आपको 10 मिलेंगे। जो पहले पढ़ाया था एससीओ, आई थिंक 1 जुलाई मंथ में करवाया था मैंने ये, तो उसमें देख लेना यहाँ 10 की जगह पे ना 8 लिखा हुआ है, तो वो मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लेना। मैंने बोला था उनको चेंज करने, पर हुआ नहीं था वो। एनीवे 1996 में शंघाई 5 बनता है। तो यहाँ पे अभी अज़्बेकिस्तान की एंट्री नहीं है, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजिकिस्तान है। फिर 2001 में जाके इनकी ऑफिशियल मीट होती है, जिसमें एंट्री हो जाती है अज़्बेकिस्तान की। अब देखो, पहले शंघाई 5 बोल रहे थे क्योंकि 5 मेंबर हुआ करते थे। अब इन्होंने बोला कि 5 हटा ही देते हैं, इसको एक कॉमन नाम लेके चलते हैं, विच इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले शंघाई 5 था, क्योंकि अब मेंबर तो ऐड होते ही हैं, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसमें मेंबर विद टाइम ऐड होते चलते हैं। उसके बाद 2015 में एक लोकेशन है रशिया की, उफा। तो यहाँ पे जब डिक्लेरेशन हुई थी तो डिसीजन लिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी हम फुल मेंबर बनाएंगे एससीओ का। अभी 2016 में एक ऑब्लिगेशन साइन कर देते हैं इंडिया और पाकिस्तान कि हम भी इंटरेस्टेड है कि हमें भी एससीओ का मेंबर बनाया जाए। तो अभी यहाँ पे बस फॉर्मल प्रोसेस जो होती है ना कि हमें कैसे एससीओ का मेंबर बनना है, वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई। 2017 में जाके फाइनली अस्ताना आ जाएगी, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। गुड। तो इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली अब ज्वाइन कर चुके थे एससीओ को एज अ फुल मेंबर। तो 2017 में हुए एंटर। बात कब से चल पड़ी थी? 2015 से। उसके बाद आते हैं 2021 में बोला गया कि ईरान को भी हम एंटर करवाएंगे एज अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ। 2023 में जाके ईरान की पूरी एंट्री हो जाती है। और 2024 बेलारूस जो कि पहले ऑब्जर्वर हुआ करता था एससीओ का, पहले टोटल 3 मेंबर्स थे ऑब्जर्वर की कैटेगरी में। अब आप देखोगे उधर 2 ही बचेंगे और बेलारूस बन चुका है फुल टाइम मेंबर ऑफ एससीओ। इसके बाद ऑब्जर्वर कौन कौन है? तो अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ पे है मैप पे? चाइना और रशिया के बिल्कुल बीच में। ऐसे आपको ऊपर रशिया दिखेगा, यहाँ पे चाइना दिखेगा, बीच में टिक्की की फॉर्म में मंगोलिया बैठा हुआ है, तो बिल्कुल सेंटर में मंगोलिया। हाँ, 10 टोटल जो फुल मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं, 15 डायलॉग पार्टनर हैं। उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्मेनिया, अज़रबैजान, लेटेस्ट वाला याद रख लेना, लाओस की एंट्री हुई थी। 15 नहीं करने याद। ओके, इसी के अंदर एक रैट्स भी है विच इज़ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। आई थिंक ऑब्जेक्टिव इसी से क्लियर हो रहा है। क्या मेन पर्पस होगा? दैट इज़ काउंटर टेररिज्म। कहीं पे एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है, उसको कंट्रोल करना। सेपरेटिज्म की फीलिंग आ रही है, आइडियोलॉजी आ रही है, उसको कंट्रोल करना। खैर, मतलब मेंबर्स ऐसे ऐसे हैं इसमें जो प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, पर रैट्स बनाया इस पर्पस से गया था इन चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो ताशकंद, अज़्बेकिस्तान में आ जाएंगे। इसके बाद बिजनेस काउंसिल भी है, मैंने आपको बताया। जैसे कि एक मेन एम देखा आपने, ट्रेड देखा है ना, ट्रेड करना है या फिर कोई भी एनर्जी सेक्टर है, तो उसी के लिए एक बिजनेस काउंसिल भी बनाई गई है। यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट सारे ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम। इस बार आपने देखा कि पैसा इन्वेस्ट करने को बोला है चाइना ने कि हम अपना एससीओ एक बैंक डेवलप करेंगे। और ये पहले कैसा था? तो ये सेंट्रल बैंक के बेसिस पे था, जो हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का
आरबीआई, तो ये सारे आगे आते हैं, फंड्स देते हैं, लोन देते हैं दूसरी कंट्री को असिस्ट करने के लिए। तो अब एक सेपरेट बैंक भी बनाया जाएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये देख लो, लार्ज पॉपुलेशन और वर्ल्ड का जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट होता है इस एससीओ के मेंबर से। 40% के आसपास, अब तो ज़्यादा हो चुका है, ग्लोबल पॉपुलेशन, 20% ग्लोबल जीडीपी आपको मिलेगी और 22% वर्ल्ड का लैंड मास यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इनकी खास बात है। बाकी प्रॉब्लम, रीजनल प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी मिलेंगी आपको इन सभी कंट्रीज़ में। और ख़ास बात ये भी है कि ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट इन्वॉल्व भी होते हैं। इसके बाद सभी अभी लास्ट में यही लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर स्टेट्स को ही कोऑपरेट करने के लिए बोला है, ऑब्जर्वर भी और जो आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं वो भी। वर्ड तो ग्लोबली यूज़ कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये सारी चीज़ें हमें कोऑपरेट करवानी है। नाउ ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग आपको पता है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट के बीच में सैंडविच हो रखे हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स आती हैं, इधर से भी ड्रग्स आती हैं, यूथ ख़राब हो रहा है अपने इंडिया का। और इलीगल तरीके से अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इसको टैकल डाउन करना, ये भी एससीओ ने एक वन ऑफ द टारगेट रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, तभी आप देखोगे कि हम साइड वाली कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाते हैं, पोर्ट्स वहाँ पे बनवाते हैं ताकि कनेक्टिविटी इंश्योर करी जा सके। उसके बाद क्या ये क्वाड को रिप्लेस कर सकता है, तो अभी तो क्वाड की भी सोल निकली पड़ी है, यूएस का कुछ खास रोल है नहीं उसमें। तो क्वाड, ऑस्ट्रेलिया की भी स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया चाइना में क्या क्या बोल के आया था, तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो ना तो क्वाड की सोल है, पर एससीओ बिल्कुल सेम सा भी नहीं है ना। वहाँ इसका तो मेन पर्पस ही क्या है, टू टैकल चाइना, इंडो पैसिफिक रीजन की प्रोटेक्शन। एससीओ थोड़ी करेगा ऐसे, वो तो बोलेगा लेट्स प्रमोट कनेक्टिविटी, है ना। चाइना का तो बेनिफिट है यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो ठीक है, पीस मिशन जैसे क्वाड बोलता है एस्टेब्लिश करने के लिए, एससीओ बोलता है कि कोऑपरेट करें। पीस मिशन उनका भी है, क्वाड का भी है, पर वो कोऑपरेशन पे फोकस है। ट्रेड एनहांस हो, कनेक्टिविटी एनहांस हो, एनर्जी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो, वो सारी चीज़ों पे एम्फेसाइज करता है हमारा क्वाड। अब स्ट्रक्चर देखो, इस बार जो 25th मीटिंग है वो है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट यानी कि किसी भी कंट्री के जो हेड्स हैं वो यहाँ पे आए हुए थे, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है, जो लास्ट टाइम आपने पढ़ी थी जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यस, जब कैबिनेट से कोई आता है तो स्पेशली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहते हैं, साथ में सिक्योरिटी एडवाइजर्स आ जाते हैं। और एक आ गया, 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं इसमें, तो एक तो मेन सेक्रेटरीट इनका कहाँ पे आ गया, बीजिंग में, और रैट्स का कहाँ पे आ गया, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म क्या बोलते हैं कि मॉडर्न रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना है, सॉल्यूशन मॉडर्न प्रॉब्लम के हिसाब से होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल एजेंडा पे फोकस करा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस बार भी इसी चीज़ को रीअफॉर्म करते हुए आगे बढ़े हैं। ये आ गया नाउ द इम्पॉर्टेंट वन, इसको याद रखना कि चाइना का एक इनिशिएटिव है कि एससीओ के अंदर अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने बोला कि आप हमारा बाइडू यूज़ कर सकते हो, जैसे जीपीएस आप यूज़ करते हो, तो हमने भी वैसे ही बाइडू सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम एक डेवलप करा हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सैटेलाइट सिस्टम, अब सोचो चाइना का सैटेलाइट सिस्टम हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। अभी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए रखी हुई है, हमारी आगे ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। खैर, मैंने बोला ना चाइना एज अ गुड बॉय खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था इस बार की मीट में। उसके बाद बैंक की बात करें तो बोला है कि $1.4 बिलियन तक का हम लोन प्रोवाइड करेंगे ओवर 3 ईयर्स, और एक एससीओ का डेवलपमेंट बैंक भी होगा। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक आपने सुना होगा, वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स का है, ठीक है। 2014 में एंट्री हुई थी, 15 में ऑफिशियल यूज़ होना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने बात रखी आगे, विच इज़ एससीओ प्लस सबमिट। यहाँ पे प्लस सबमिट का मतलब ये नहीं है कि और मेंबर्स ऐड हुए, यहाँ पे फुल मेंबर्स, ऑब्जर्वर्स और आपके डायलॉग पार्टनर्स, उनके बीच में कोऑपरेशन करने को बोला है। और जितने भी ऑनर्ड गेस्ट वहाँ पे आए हुए थे तो उनको बोला है कि कोऑपरेट करेंगे। बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टांस था, तो 3 चीज़ों पे फोकस करा। नंबर 1 इज़ सिक्योरिटी, नंबर 2 इज़ कनेक्टिविटी एंड नंबर 3 इज़ अपॉर्चुनिटी।
अब देखो यूएस की स्ट्रैटेजी थी कि चाइना हमने पूरा आइसोलेट कर देना है, पर एससीओ समिट में कुछ उल्टा ही हो गया है। इंडिया रशिया के और पास चला गया है, चाइना और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर गया, बोलो इंडिया वाले भी गले लग रहे हैं चाइना के, यूएस अकेला सा हो गया। ठीक है, तो ये होता है अगर आप गलत फॉरेन पॉलिसी लेके चलते हो आगे।